आयुषी नेगी। तो शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है 4 के मोर्चे का, जिसमें होगी हर बड़ी खबर की मोर्चेबंदी। इसमें हर मोर्चे पर होगी 4 बड़ी खबरें और हर खबर की होगी चौतरफा पड़ताल। सीधे शब्दों में कहा जाए तो 4 का मोर्चा में दिन भर की तमाम अहम खबरों को हम एक एक करके आपके सामने रखेंगे और फिर तफसील से बताएंगे खबर का हर एंगल। तो चलिए शुरू करते हैं शाम 4 बजे का सबसे खास न्यूज बुलेटिन 4 का मोर्चा। तो 4 के मोर्चे में सबसे पहले बात होगी संजीव जीवा शूटआउट से जुड़ी हर खबर की, हर पहलू की। सबसे पहले आपको इस केस से जुड़ा ताजा अपडेट दिखाएंगे, अब तक क्या कुछ हुआ है ये भी आपको विस्तार से बताएंगे। इसके बाद जीवा शूटआउट के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, क्यों और कैसे ये सब भी आपको विस्तार से समझाएंगे। इसके साथ इस मोर्चे में बात गैंगस्टर जीवा को लेकर अलर्ट की भी होगी, क्योंकि अब गैंगवार की आशंका जताई जाने लगी है। क्या कुछ चल रहा है वो भी आपको बताएंगे। वहीं संजीव जीवा के बाद पीड़ितों के बयान भी सामने आने लगे हैं। बताया जाता है कि कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी जीवा शामिल था। तो 4 के मोर्चे में पहले मोर्चे की अहम खबरें। तो संजीव जीवा के अंतिम संस्कार में 25 लोग शामिल होंगे, बड़ी जानकारी मिल रही है। पुलिस ने अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की लिस्ट तैयार कर दी है। 25 लोगों को अंतिम संस्कार में शामिल होने की परमिशन मिली है। संजीव जीवा के पैतृक जमीन पर अंतिम संस्कार होगा। जीवा का बड़ा बेटा हरिओम माहेश्वरी मुखाग्नि देगा। संजीव जीवा का शव उसके पैतृक गांव आदमपुर पहुंच चुका है। आदमपुर गांव में भारी संख्या में पीएसी और पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। संजीव जीवा की पत्नी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और यूपी सरकार की वकील गरिमा प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, जीवा की पत्नी के अंतिम संस्कार में शामिल होने पर आपत्ति नहीं है। जीवा की पत्नी को दूसरी कोई राहत ना मिले, यूपी सरकार की तरफ से ये बात भी रखी गई। सुप्रीम कोर्ट ने जीवा की पत्नी को अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने को कहा है और संजीव जीवा का अंतिम संस्कार आज नहीं होगा, ये भी यूपी सरकार का कहना है। तो संजीव जीवा के अंतिम संस्कार में सिर्फ 25 लोग ही शामिल हो पाएंगे। अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की लिस्ट तैयार कर दी गई है। संजीव जीवा के पैतृक जमीन पर ही अंतिम संस्कार होगा। आपको बता दें कि आदमपुर संजीव जीवा का पैतृक गांव, वहां पर शव पहुंच चुका है। गुरुवार को पायल माहेश्वरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यूपी सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि आज गैंगस्टर जीवा का अंतिम संस्कार नहीं होगा। यूपी सरकार की वकील गरिमा प्रसाद ने कहा कि जीवा की पत्नी को अंतिम संस्कार में शामिल होने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जीवा की पत्नी को दूसरी कोई राहत नहीं मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अब शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई करेगा। वहीं संजीव जीवा के अंतिम संस्कार में शामिल होने वालों की पुलिस ने लिस्ट तैयार कर ली है। 25 लोगों को अंतिम संस्कार में शामिल होने की परमिशन दी गई है। संजीव जीवा का अंतिम संस्कार शामली के आदमपुर गाँव में होगा। जीवा का बड़ा बेटा हरिओम माहेश्वरी मुखाग्नि देगा। साथ ही संजीव जीवा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गया है। गैंगस्टर संजीव जीवा को 6 गोलियां लगी थी। सभी 6 गोलियां शरीर के आर पार हुई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि संजीव जीवा को पीछे की तरफ से गोली मारी गई है। संजीव जीवा का शव पैतृक गांव में आदमपुर पहुंच गया है। हत्याकांड के बाद से ही आदमपुर गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। तो गैंगस्टर संजीव जीवा की पत्नी पायल माहेश्वरी ने पति के मर्डर के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पति के अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत भी मांगी है। मुख्तार अंसारी के राइट हैंड संजीव जीवा की लखनऊ की कोर्ट में गोली मार के हत्या कर दी गई, जिसकी हत्या के तार पूर्वांचल के बाहुबली के साथ जुड़े जा रहे हैं। जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ माफिया विरोधी मंच के अध्यक्ष सुधीर सिंह जी हैं। सुधीर जी, पूर्वांचल के बाहुबली का नाम जो आ रहा है सामने, देखिए इस हत्या के पीछे कोई ना कोई तो होगा, क्योंकि 20-22 साल का लड़का अगर गोली चलाता है तो उसका कोई मकसद तो होगा नहीं। कोई ना कोई ऐसा बड़ा माफिया, कोई बड़ा ऐसा अपराधी होगा जिसके काम में जीवा को अड़चन आती होगी। बालू का काम है, कोयले का काम है, तमाम ऐसे माफियाओं के काम हैं जिसमें वर्चस्व की लड़ाई होती है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऐसा कोई मामला होगा जिसमें किसी माफिया को आपको बता दें कि संजीव जीवा का नाम भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से भी जुड़ा था और दावा किया जाता है कि उस दौर में जीवा ने AK-47 से कार के बोनट पर चढ़कर गोलियां बरसाई थी। हालांकि जीवा शूटआउट के बाद कृष्णानंद राय के परिवार का कहना है कि भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। लगातार देखिए इस पूरे मामले पर बयानबाजी का दौर भी अब जारी है।
देखिए, मेरा मानना है कि संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा जैसे कुख्यात अपराधी का अंजाम यही होना था। जब आप सैकड़ों घरों को बेघर कर देंगे, मुझ जैसे लड़कों को अनाथ करेंगे, तो कोई ना कोई आपका भी दुश्मन होगा। उसने अपनी दुश्मनी निकाली और मेरा मानना है कि चाहे न्यायालय का मंदिर हो, चाहे भगवान का मंदिर हो, वहाँ देर भले ही है, अंधेर नहीं है। तो कल न्यायालय में भगवान के दरबार में से फैसला हुआ और ये कृत हुआ है। आदित्यनाथ महाराज जी के जीरो टॉलरेंस नीति में के तहत आज आप लोग देख ही रहे हैं कि मुख्तार को भी उम्र कैद की सजा हो गई है और जितने भी गुंडे बदमाश है या तो जेल में है या तो ऊपर है। तो देखा आपने किस तरीके से बयानों का दौर लगातार जारी है। कृष्णानंद राय के बेटे को भी आपने सुना, उनका कहना है कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और अब देखिए 4 के मोर्चे में पहले मोर्चे की खबरें आपने देखी, दूसरे मोर्चे की खबरों से पहले देखिए 40 सेकंड में 4 अहम खबर। यूपी के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां आगे बढ़ाने का फैसला, 11 दिन के लिए बढ़ाई गई गर्मियों की छुट्टियां। 26 जून 2023 तक बंद रहेंगे सरकारी स्कूल, पहले 15 जून तक ही थी गर्मियों की छुट्टियां। सुल्तानपुर में सपा के सेक्टर बूथ प्रभारियों की हुई मीटिंग, सपा के पूर्व एमएलसी सुनील साजनी की बैठक की अध्यक्षता। बैठक में अपराध समेत कई मुद्दों पर की गई चर्चा। यूपी कांग्रेस कमेटी पर्दाफाश अभियान की करेगी शुरुआत, भाजपा सरकार की नीतियों को लेकर पर्दाफाश अभियान, जल्द कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बांटा जाएगा पार्टी साहित्य। कानपुर दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कार्यक्रम में शिरकत की। उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र के नवनिर्माण भवन का लोकार्पण किया। उनके साथ कई मंत्री भी मौजूद रहे। और अब 4 के मोर्चे में आगे बढ़ते हैं दूसरे मोर्चे की खबरों पर। जीवा हत्याकांड पर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप की सियासत तेज हो गई है। कल भी आपने देखा अखिलेश यादव ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। इसी के साथ साथ देखिए जीवा शूटआउट में एक बच्ची समेत कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनसे सीएम योगी ने मुलाकात की है और बेहतर इलाज के निर्देश भी अस्पताल प्रबंधन को दे दिए गए हैं। इसके अलावा बात होगी जीवा हत्याकांड के बाद सुरक्षा पर सवाल की। इसे देखते हुए यूपी में हाई अलर्ट जारी है, तमाम कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं जीवा से जुड़े केस में अब दूसरे गैंगस्टर्स पर पैनी नजर रखी जा रही है। माना जा रहा है कि सुनील राठी पुलिस की रडार पर है। चलिए आगे बढ़ेंगे तो संजीव जीवा हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको बता दें। डॉन सुनील राठी से भी पूछताछ कर सकती है पुलिस। हरिद्वार जेल में बंद है इस वक्त डॉन सुनील राठी, उसके गुर्गों की खंगाली जा रही है कुंडली। सुनील राठी से पूछताछ में कई बड़े सुराग भी मिल सकते हैं और इसे लेकर पूछताछ कर सकती है पुलिस। माना जा रहा है कि हरिद्वार जेल में सुनील राठी से पूछताछ करेगी पुलिस। सुनील राठी, उसके गुर्गों की अभी कुंडली खंगाली जा रही है और माना जा रहा है कि सुनील राठी से पूछताछ में कई बड़े सुराग मिल सकते हैं। तो जीवा हत्याकांड के बाद यूपी की सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं तो सत्ता पक्ष ने भी पलटवार तेज कर दिया है। लखनऊ में जीवा हत्याकांड के बाद सूबे की सियासी तपिश बढ़ गई है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। शूट आउट में घायल हुए लोगों से मुलाकात करने के बाद सपा विधायक ने सरकार पर प्रहार किए। मैं उनको भी देखने के लिए गया था ट्रामा सेंटर में, मेडिकल कॉलेज में। वो लोग बहुत गंभीर हालत में भर्ती हैं। इससे स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश में गुंडा माफिया और जंगल राज कायम हो गया है। वहीं इस हत्याकांड पर अखिलेश यादव ने भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया था, जिसके बाद अब कन्नौज से भाजपा सांसद ने अखिलेश यादव पर इशारों ही इशारों में बड़ा हमला बोला है। कुल मिलाकर अखिलेश जी आज उनके सामने अपने आप को बौना महसूस कर रहे हैं। तो हो क्या ये भी एक प्रश्न तो हो ही सकता है, क्या ऐसा तो नहीं कि अखिलेश जी उनकी छवि खराब कराना चाहते हैं, तो इसलिए इस तरीके की घटना घटी। अखिलेश पर भाजपा सांसद के इस अटैक से सपा खेमे ने भी मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश यादव जी के बढ़ते हुए जन आधार से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और अब जो है अनर्गल आरोप लगाने का काम कर रही है। एक तरफ जहां सपा भाजपा के बीच में जुबानी जंग जारी है, वहीं कांग्रेस भी लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रही है। एक तरह से जब राजधानी के हालात हैं प्रदेश की, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है प्रदेश के हालात क्या होंगे। वहीं जीवा हत्याकांड में घायल बच्ची का इलाज केजीएमयू अस्पताल में चल रहा है। सीएम योगी ने घायल बच्ची से मुलाकात की है। ये तस्वीरें लखनऊ के केजीएमयू के अस्पताल की हैं। यहाँ ट्रॉमा सेंटर में जीवा हत्याकांड में घायल बच्ची का इलाज चल रहा है।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर बच्ची से मुलाकात की। सीएम योगी ने मासूम का हालचाल जाना और डॉक्टर से भी बातचीत की। वहीं सीएम योगी ने अच्छे से अच्छा इलाज करने के निर्देश दिए हैं। घायल बच्ची को सीएम योगी ने चॉकलेट दी और बुलाया। वो बहुत पीड़ित थे बच्ची को देख करके, उनको बच्चों से वैसे ही बहुत लगाव है। उन्होंने बच्ची को चॉकलेट भी दिया है और उनके इलाज का पूरा आश्वासन दिया है। इस दौरान डॉक्टर्स ने सीएम योगी को बच्ची का एक्सरे भी दिखाया। एक्सरे रिपोर्ट में बच्ची के सीने में गोली फंसी हुई दिखाई दे रही है। जिस वक्त लखनऊ के कोर्ट रूम में संजीव जीवा की हत्या हुई, उस वक्त ये मासूम अपनी मां के साथ मौजूद थी। मासूम की उम्र महज 1.5 साल है। हालांकि भी बच्ची की हालत स्थिर बताई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी उन दोनों का हालचाल यहाँ लिया गया है और केजीएमयू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, डॉक्टर्स के लिए उनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि बेहतरीन जो मेडिकल फैसिलिटीज़ और चिकित्सीय सुविधा उन लोगों को उपलब्ध कराई जा सकती है, वो कराना चाहिए। तो लखनऊ की सिविल कोर्ट में जीवा हत्या कांड के बाद प्रदेश भर में अलर्ट है और सभी जिला कोर्ट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। लखनऊ के कैसरबाग में जीवा हत्याकांड के बाद चप्पे चप्पे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जीवा माहेश्वरी की हत्या के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हम इस समय लखनऊ कोर्ट के बाहर खड़े हैं, जहां आप देख रहे हैं कि सारे दरवाजे यानी 8 दरवाजे हैं लखनऊ की कैसरबाग स्थित जिला कोर्ट की, और 8 दरवाजों पर पुलिसकर्मी के साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात की गई हैं। वहीं ताजनगरी आगरा में भी कोर्ट के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। आप देख सकते हैं कि पुलिस पहले से ज़्यादा अलर्ट नज़र आ रही है। जो भी व्यक्ति, चाहे फिर वो पीड़ित है, क्लाइंट है या खुद एडवोकेट हैं, कोई भी अंदर जा रहा है तो उनकी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। शासन स्तर से न्यायालयों की सुरक्षा बढ़ाने का असर वाराणसी में भी दिखा है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस तरह से वाराणसी न्यायालय के बाहर हम गेट पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से सिक्योरिटी में तैनात जवान, जो लोग भी अंदर जा रहे हैं उनकी मेटल डिटेक्टर से चेकिंग की जा रही है। तब अयोध्या में भी कचहरी परिसर के अंदर हाई अलर्ट है। एंट्री गेटों पर चेकिंग अभियान तेज हो गया है। मेरठ में भी कचहरी की सुरक्षा के लिए अधिकारियों ने कमान संभाली है और सुरक्षा का चक्रव्यूह तैयार किया गया है। पर सुरक्षा के बेहतर और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप ये देखिए, तस्वीरें हैं मेरठ के कचहरी परिसर की और किस तरीके से पुलिस, आरआरएफ और क्यूआरटी, क्विक रेस्पॉन्स टीम लगातार यहाँ कचहरी की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रही है। उधर कानपुर में भी कोर्ट परिसर के आसपास सुरक्षा चाक चौबंद करने का दावा है, लेकिन एबीपी गंगा की टीम को यहाँ थोड़ी खामियां जरूर दिखी। बिजनौर में भी पुलिस सघन चेकिंग अभियान चला रही है। गोंडा में भी पुलिस एक्टिव मोड में है। अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का मुआयना किया है। बुलंदशहर में कोर्ट के गेट पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। मेटल डिटेक्टर मशीन से चेकिंग के बाद ही एंट्री दी जा रही है। औरिया में भी सुरक्षा को लेकर तैयारी कर ली गई है। यहाँ डीएम समेत तमाम पुलिस अधिकारी एक्टिव मोड पर हैं। रायबरेली में भी पुलिस एक्टिव नजर आ रही है। बागपत में भी अदालत के बाहर सुरक्षा कर्मी पैनी नजर बनाए हुए हैं। तो 4 के मोर्चे में दूसरे मोर्चे की खबरें आपने देखी। तीसरे मोर्चे की खबरों से पहले देखिए 40 सेकंड में 4 अहम खबर। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे का वीडियो आया सामने। हादसे के दौरान ट्रेन के अंदर का वीडियो वायरल। सफाई के दौरान कर्मचारी का वीडियो बना रहा था सुपरवाइजर। आगरा में पेपर देने आए छात्र को शिक्षकों ने पीटा। छात्र के पास रखे बैग को देखकर भड़के टीचर। छात्र को पीटते हुए धक्का मारकर कॉलेज से किया बाहर। वीडियो वायरल। इरादत नगर क्षेत्र की कला डिग्री कॉलेज का है मामला। मुरादाबाद में छेड़छाड़ करने के आरोपी की महिलाओं ने की 20 सड़क पर जमकर पिटाई। मौके पर मौजूद लोगों ने पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के नवीन नगर स्थित पीएसी तिराही की घटना। बिजनौर में मामूली कहासुनी को लेकर दबंगों ने की होमगार्ड की पिटाई। दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीड़ित ने पुलिस में दी तहरीर। थाना नजीबाबाद के माल गोदाम इलाके का मामला। 4 के मोर्चे में आगे बढ़ेंगे। अब रुख करते हैं तीसरे मोर्चे का, जिसमें बात होगी सियासी जगत से जुड़ी बड़ी खबर की, क्योंकि मोदी के खिलाफ महागठबंधन ने एक बड़ा प्लान बनाया है। और क्या है वो पूरा प्लान, पूरे विस्तार से आपको बताएंगे। वहीं बात उस खबर की जब आदेश न मानने पर माननीयों का पारा हाई हो गया और हंगामा बढ़ गया। इस दौरान क्या हुआ वो भी आपको दिखाएंगे। खबरें यही खत्म नहीं होगी, आपको मिली राहत के बारे में भी बताएंगे। क्या राहत है, विस्तार से इसकी जानकारी आपको देंगे। वहीं बात होगी उस मंदिर की जिस पर बुलडोजर एक्शन से लोगों में नाराजगी बढ़ गई है, हंगामा भी हुआ। क्या है पूरी खबर वो भी आपको दिखाएंगे। तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी मोर्चेबंदी तेज हो गई है। भाजपा के खिलाफ महागठबंधन की तैयारियां जोरों पर है। तमाम दल एकजुट होने लगे हैं।
23 जून बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दल शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। भाजपा की घेराबंदी के लिए करीब 15 राजनीतिक पार्टियों के नेता इस बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं। दावा है कि पटना में 23 जून को होने वाली बैठक में 15 दलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिसमें कांग्रेस से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी के अलावा आम आदमी पार्टी, पश्चिम बंगाल के सीएम, महाराष्ट्र से शिवसेना उद्धव गुट, एनसीपी, द्रमुक समेत कई दलों को निमंत्रण भेजा गया है। दावा है कि 450 लोकसभा क्षेत्रों में असर डालने वाले नेता इस बैठक में शामिल होंगे। देश के जो हालात हैं, लोकतंत्र पर जिस प्रकार से प्रहार किया जा रहा है, संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, मुद्दे की बात नहीं हो रही है, एक तरफा तानाशाह रवैया अपनाया जा रहा है, तो इसको देखते हुए एक अहम बैठक पटना में होने जा रहा है। ये लगभग 450 के करीब लोकसभा सीटों के नेता मुख्यमंत्री हैं या पार्टियों के अध्यक्ष हैं। तो ये 23 तारीख की बैठक, ये प्रारंभिक बैठक है, जिसमें हालांकि विपक्षी एकजुटता की इस मुहिम में बसपा को शामिल नहीं किया गया है, जिसकी वजह आप खुद ही समझ लीजिए। जो दल एक मत हैं और भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की इच्छा और इरादा रखते हैं, उन्हीं सभी दलों को पहले राउंड में हमने बुलाया है। 23 जून को विपक्षी धुरंधरों की बैठक पर भाजपा ने करारा हमला बोला है। भाजपा का दावा है कि विपक्ष सफल नहीं हो पाएगा। इनके रुकने से मोदी रुकने वाले नहीं है। देश की 142 करोड़ जनता का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी के साथ में है। वहीं संत कबीर नगर में भाजपा सांसद और विधायक पर संगीन आरोप लगे हैं। जिला अस्पताल में तैनात सीएमएस ने बदसलूकी का आरोप लगाया है। संत कबीर नगर में स्थानीय भाजपा सांसद और विधायक पर सीएमएस को पिटवाने का आरोप लगा है। आरोप है कि बीजेपी सांसद प्रवीण निषाद और सदर विधायक अंकुर राज तिवारी ने समर्थकों के साथ जिला अस्पताल में तैनात सीएमएस से बदसलूकी की। इस तरह का व्यवहार नहीं किया तो मुझे गालियां दिया और मारने की भी धमकी दी। कुछ लोगों ने हाथ उठाया भी उनके साथ। वहीं विधायक का आरोप है कि एम्बुलेंस ड्राइवर मरीज को छोड़कर भाग गया था, जिसको लेकर सीएमओ से शिकायत की गई, जिसके बाद सीएमओ छुट्टी पर चले गए। हम लोगों को संज्ञान में इस मामले में आई बात, वैसे हम और माननीय सांसद जी यहाँ आए, निश्चित तौर पे सीएमओ और सीएमएस के ऊपर कार्रवाई होगी। तो आरबीआई इस वित्त वर्ष की नई मौद्रिक नीति का ऐलान कर दिया है। लगातार दूसरी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके बाद लोगों को थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब ईएमआई में न तो कोई बदलाव होगा और न ही कोई कर्ज महंगे होंगे। मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद आज आरबीआई ने नई मौद्रिक नीति का ऐलान किया। रेपो रेट 6.5 पर स्थिर रहेगी। ईएमआई भरने वालों पर बोझ नहीं बढ़ेगा। वहीं इस वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान है। So we expect and we would like the overnight call rates to be aligned with 6.5%. वहीं आरबीआई गवर्नर ने कहा कि 500 के नोट पर बैन लगाने और 1000 के नोट को दोबारा लॉन्च करने पर कोई विचार नहीं है। उन्होंने अपील की है कि लोग इस तरह की अफवाहें न फैलाएं। आपने कहा कि 1000 रुपया नोट इंट्रोड्यूस होगा, क्या 500 रुपया नोट को विथड्रॉ करेंगे क्या? जी, मैं आपके माध्यम से सारे लोगों को, जनरल पब्लिक को कहना चाहता हूं कि किसी तरह का स्पेकुलेशन मत करिए। अभी ये जो आप कह रहे हैं, मैंने कहा कि मेरे पास जानकारी नहीं है और ऐसा कोई आइडिया भी नहीं है। तो अयोध्या में जहां भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, वहीं अयोध्या से सटे जिले बस्ती में मंदिर पर विवाद हो गया है। बस्ती के पांडे बाजार में भगवान राम के इस मंदिर पर बुलडोजर चलने से विवाद शुरू हो गया है। आरोप है कि कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स ने रास्ता बनाने के लिए 62 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया। विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोगों ने पुलिस से शिकायत कर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस को भी धमका रहे हैं वो लोग, इतने बड़े भूमाफिया हैं, वो सब पुलिस को भी उल्टे ही धमका रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस मंदिर को लेकर कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। इसके बाद भी बुलडोजर से मंदिर को ढहाया गया। वहीं दूसरे पक्ष का दावा है कि मंदिर हटाकर किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। राजस्व विभाग की टीम भी जांच की है, वो नंबर हमारा है। नक्शे में कहीं मंदिर दर्ज नहीं है। वो मकान था, घरेलू मकान था, उसमें घरेलू मंदिर था। वहीं पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच पड़ताल की जा रही है। इसमें जो ट्रस्ट के लोग थे, उन्होंने एक एफआईआर 3 लोगों के खिलाफ कराई है, जिसमें विवेचना की जा रही है और इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो 4 के मोर्चे में तीसरे मोर्चे की खबरें आपने देखी। चौथे मोर्चे की खबरों से पहले देखिए 40 सेकंड में 4 अहम खबर। केदारनाथ धाम में मंदिर के पीछे पहाड़ियों में हुआ एवलांच। केदारनाथ धाम से 3 से 4 किलोमीटर दूर है पहाड़ियां। पर्यावरण विशेषज्ञों ने जताई है चिंता।
वाराणसी में घर की छत पर लगे मोबाइल टावर में लगी भयंकर आग, जनरेटर में शॉर्ट सर्किट से भड़की आग, लक्सा थाना क्षेत्र की घटना। आगरा में टेंट की दुकान में उठी आग की लपटें, अज्ञात कारणों से लगी आग से भारी नुकसान की आशंका। खेरागढ़ तहसील के सामने की घटना, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बस्ती में खाना बनाते समय सिलेंडर फटा, आग लगने से 40 झोपड़ियां जली, कई पशु आग से झुलसे। बांसडीह कोतवाली क्षेत्र के ग्राम केवट लिया गांव चौबे का मामला। और चलिए इसी खबर के साथ 4 के मोर्चे में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।